नमस्कार। आज के वीडियो को बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है। एक्चुअली मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था तो सोचा शेयर कर लूँ। तो वो क्या था कि जैसे अब मैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हिंदुइज़्म में क्योंकि हम मूर्ति पूजक माने जाते हैं, क्योंकि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, उसके अलावा हमारे जो धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की जो जो कि लोग मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। वो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, जो कि अगर हम जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि 33 कोटि मतलब कि 33 कोटि का मतलब होता है कि उच्च रैंक, एक हाई रैंक को कोटि कहा जाता है। तो 33 जो हमारे मेन देवी देवता है उसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो हाँ, अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें तो उनमें मूर्ति पूजकों को वो गलत तरीके से देखते हैं, वो उनको अच्छा नहीं मानते हैं। जबकि जो हमारा इसमें व्यू है वो थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें जैसे कि हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उसको एक सिंबल की तरह लेते हैं। मतलब वो चीज़ हमको भी पता है कि हालांकि हाँ, वो हमारे लिए बहुत ही श्रद्धेय होती है। जो भी मूर्ति जब उसकी स्थापना हो जाती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वो उसके बाद बहुत ही श्रद्धेय बन जाती है। और उसके बाद जो भी हमारी पूजा पूजा अर्चना का चलता है विधान, हम उसको बहुत ही तरीके से करते हैं। बट जो हमारे हिंदुज़्म के बाहर के धर्म हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं। वो उसको गलत समझ, वो कहते हैं कि पत्थर की पूजा करते हैं। जो भी है उनका अपना व्यू है। बट मैं ऐसे ही किसी एक स्कॉलर की वीडियो देख रहा था जो मुझे मतलब समझ में आई कुछ हद तक। तो उनका कहना था कि जैसे जो मूर्ति पूजक होते हैं, तो मूर्ति वो तो सबको ही पता है कि मूर्ति जो है एक पत्थर है। बट हम उसको एक सिंबल की तरह लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं। बट उसको दर्शाने के लिए भी तो किसी चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक उल्टा 8 या लेटा हुआ 8 का चिन्ह होता है। मतलब कि हम उसको लिख दें या उसको देख के हम समझ आते हैं कि इसका मतलब इन्फिनिटी है। तो हालांकि वो इन्फिनिटी नहीं है, बट वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही जो मूर्ति है वो भगवान, जो जिनकी श्रद्धा है वो तो उसको भी भगवान मानेंगे। बट जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो सच्ची में उसमें एक शक्ति आ जाती है। बट अगर बाहर वालों को समझाने, जो हमारे हिंदुज़्म को नहीं मानते हैं, और उन बाहर वालों को समझाना, तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि मूर्ति जो है एक प्रतीक है, एक सिंबल है। जब हम अपना पूरा ध्यान उस मूर्ति पे करते हैं, जो हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो हम उस मूर्ति को ही अपना इष्ट समझते हैं। तो जिसके थ्रू जो हम पूजा करते हैं वो हमारे इष्ट तक पहुंच जाती है। जो हम ध्यान लगाते हैं वो हमें उससे कनेक्ट करने में मदद करती है। वैसे ही मैं कुछ सोच रहा था, तो मेरा एक मतलब ये खुद का इंटरप्रिटेशन था। ये ऐसे ही है जैसे आप मान लीजिए कि आज की दुनिया में जैसा कि बोला जाता है कि सब कुछ पैसा ही है, पैसा ही सब कुछ है। मतलब कि अभी पैसा सब कुछ है तो मतलब उसमें हम, हालांकि अब तो डिजिटल करेंसी आ गई है, सब कुछ डिजिटल भी हो गया, बट उसके अलावा भी हम फिर भी कैश का प्रयोग करते हैं। तो कैश का प्रयोग करते हैं तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो कैश मतलब कि एक पेपर की फॉर्म में है। तो पेपर अगर कागज़, वैसे अगर कागज़ किसी किताब का कागज़ है या पैसे का कागज़ है, पेपर ही है उसका जो फिज़िकल फॉर्म है। बट दोनों में कितना फ़र्क है। अगर मान लो 500 का नोट है या 1000 का नोट है, वो भी पेपर से बना है। और दूसरी जगह एक किताब का पेपर है, वो भी पेपर है। बट जब उसको एक चीज़ जैसे वैसे ही जैसे मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब वैसे ही अगर पेपर को अगर सरकार लीगल कर दे, लीगल टेंडर बना दे, तो उसकी वैल्यू बन जाती है। मतलब कि हम उसी 1000 रुपये से किसी 1000 रुपये के बराबर की कोई वस्तु खरीद सकते हैं। मतलब कि हम खाना भी खरीद सकते हैं, हम ज़िंदगी भी खरीद सकते हैं, जब उसको एक सर्टेन अमाउंट में हम सेट कर देंगे तो। और एक उसका दूसरा एग्जांपल ये भी है कि जब एक टाइम था जब 2000 का नोट चलता था, लीगल टेंडर था। फिर एक टाइम आया जब मोदी जी ने उसको अचानक से बंद कर दिया। तो एक समय पे उसकी 2000 की वैल्यू आप जान सकते हैं कि क्या होगी।
अगर एक 2000 की गड्डी है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। और जब एक वो टाइम निकल गया, जब मोदी जी ने उसको कैंसिल कर दिया, तो जिसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, तो वो एक रद्दी बन गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सिंबल होता है, वैसे जैसे पेपर एक सिंबल है, वैसे ही मूर्ति भी एक सिंबल है। तो ये मैं जैसे सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि जैसे जो बोलते हैं कि मूर्ति पूजक हैं, ये हैं वो हैं, तो मूर्ति एक सिंबल है, उसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उसके थ्रू भगवान को भी, क्योंकि हम उस पर ध्यान लगा रहे हैं, हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं। क्योंकि अब ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है, हमको पकड़ नहीं सकते, भगवान को देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट हम उसको एक मान लेते हैं कि एक भगवान है। वैसे जैसे पैसा है, पैसा कागज़ ही है, बट जब हम उसमें शक्ति डाल देते हैं, मतलब कि हम उसको सरकारी तौर पर लीगल कर देते हैं, तो उसमें शक्ति आ जाती है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी शेयर कर सकते हैं। ये मुझे समझाने के लिए मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन था ये नोट वाला। तो ये मेरा आज थोड़ा मेरे माइंड में आया था, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। आपको अच्छा लगा होगा मुझे लगता है, तो बताएं अगर कुछ कमेंट में हो तो। थैंक यू।